भिंडी की खेती में सिर्फ अच्छे क्वालिटी के बीज की बुआई से काम नहीं चलेगा, बल्कि सही समय पे सही खाद का मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है। अगर आप भिंडी की खेती से लंबे समय तक लगातार पैदावार लेना चाहते हैं तो नमस्कार किसान भाई, अभी हम मौजूद हैं अपने भिंडी की खेत में। और ये जो आप लोग भिंडी की फसल देख रहे हैं ना, इसकी बुआई किए हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं और इनमें कम से कम 30 से 35 दिनों से लगातार हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। लेकिन बात यह है कि भिंडी की खेती तो बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों की शिकायत यही होती है कि महीने 2 महीने बाद उनके जो भिंडी के पौधे हैं सूखने लगते हैं या फिर फल छोटे लगने लगते हैं, टेढ़े में नहीं लगते हैं। यूँ कहें कि कुछ % किसान भाई भिंडी की फसल से जहां पर एकड़ 50 से 60 कुंटल तक उत्पादन ले आते हैं, वहीं पे ज़्यादातर किसान भाई 30 से 35 कुंटल उत्पादन में ही सिमट जाते हैं। तो इन सब के पीछे 2-3 कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भिंडी बुआई से लेकर अंतिम हार्वेस्टिंग के बीच हमें कौन कौन सा खाद कब कैसे कितनी मात्रा में डालना चाहिए, यानी सीक्रेट फार्मूला आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे आप लोगों की भिंडी की फसल में जो है उत्पादन लंबे समय तक लगातार होगा, फल की क्वालिटी बिल्कुल चमकदार होगी और पैदावार उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी भिंडी की फसल से मनचाहा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि भिंडी बुआई से पहले हमें खेत की तैयारी करते समय कब कैसे और कितनी मात्रा में कौन सा खाद डालना चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी लंबे समय तक लगातार उपजाऊ बनी रहे। इसके लिए आप लोग जो भी अपने खेत में फसल लगाए हुए हैं उन्हें के पुराने फसल को पूर्ण रूप से हटा देने के बाद पर एकड़ अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो 2 से 3 ट्रॉली अपने खेतों में गोबर की सड़ी हुई खाद फैला लें। इसके साथ साथ अगर संभव हो सके तो 50 से 60 केजी नीम की खली अपने खेतों में फैलाकर जो है उसकी अच्छी तरीके से 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लें। उसके बाद आप लोगों को जो है अपने खेत की जो है सिंचाई कर देनी है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो खेत की मिट्टी लंबे समय तक लगातार उपजाऊ बनी रहेगी, भुरभुरी बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो फसल में निमितोड़ की समस्या आती है, जो अनावश्यक मिट्टी में जीवाणु होते हैं, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है, नीम की खली भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से मैं खेती करता हूं सेम फार्मूला आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों की लागत कम आएगी और आप लंबे समय तक लगातार पैदावार ले पाएंगे। उसके बाद आप लोगों को अपने खेत की सिंचाई कर देनी। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है तो आप 60 से 70 केजी अपने खेतों में डीएपी डालेंगे। अगर आपने गोबर की सड़ी हुई खाद डाल रखी है तो आप लोग 40 से 50 केजी डीएपी डालें। उसके साथ साथ आप लोगों को जो है 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश अपने खेत में फैलाकर जो है 1 से 2 गहरी जुताई करने के साथ साथ रोटावेटर से आप लोग जो है मिट्टी को बिल्कुल समतल कर लें। अब आप लोगों का जो खेत है वो बिल्कुल भिंडी बुआई करने योग्य हो गया है। अगर ऐसी स्थिति में करते हैं तो अच्छे से अंकुरण होगा और भिंडी के पौधे में शुरुआती दिनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं भिंडी बुआई के बाद हमें पहला खाद कौन सा देना चाहिए, कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फर्टिलाइजर को डालें तो लागत भी कम आएगी और शानदार रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप लोगों ने समतल क्यारियों में भिंडी की बुआई कर रखी है तो आप लोगों को 15 से 20 दिन की अवस्था में जो है पहले अपनी फसल की निराई गुड़ाई कर लें। उसके बाद पर एकड़ 25 से 30 केजी यूरिया के साथ आप 15 से 20 केजी या 15 से 25 केजी तक जो है डीएपी मिलाकर अपनी फसल में दे सकते हैं। पहले निराई गुड़ाई करें, उसके बाद खाद फैलाकर जो उसकी सिंचाई करें, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। पौधे में बढ़वार भी अच्छी आएगी, पौधा मोटा होकर नीचे से ही चलेगा, फल फूल जल्दी ही उसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आप लोग यूरिया और डीएपी की जगह केवल यूरिया और जिंक दे सकते हैं। अगर आपकी खेत की मिट्टी में जिंक की कमी है, पौधा जर्मिनेट होकर वहीं पीला होकर पड़ा हुआ है, ज़्यादा लंबाई नहीं ले रहा है, तो आप लोग इसकी जगह पे आप लोग डीएपी की जगह पर जो है आप लोग जिंक दे सकते हैं। इससे शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मेड़ विधि से बुआई किए हुए हैं या फिर बेड विधि से बुआई किए हैं तो आप लोगों को डीएपी यूरिया देने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी आप लोग अपने खेत में डालेंगे खाद वो ढगर कर जो है बिल्कुल नाली में खाद आ जाएंगे, जिससे पौधे की जो जड़ें छोटी होती हैं, वो जड़ें छोटी होने की वजह से जो मिट्टी में पोषक तत्व है जो भी आप खाद डालेंगे उसकी जड़ें उसे अवशोषित नहीं कर पाएंगी। इस वजह से शानदार रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि पर एकड़ कम से कम 600 से 700 ग्राम आप लोगों को NPK 19-19 लेना है और 100 लीटर पानी में घोर बनाकर अपनी फसलों में शानदार तरीके से स्प्रे कर देना है। अच्छा बढ़वार देखने को मिलेगा, पत्ता बिल्कुल हरा भरा व स्वस्थ रहेगा और शानदार तरीके से पौधा जो है वो ग्रोथ करेगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो अगर आप लोगों ने
समतल कियारों में चाहे बुआई कर रखी, चाहे मेड़ विधि या बेड विधि से बुआई कर रखी है। पहला खाद आप लोगों को 15 से 20 दिन की अवस्था में कर देनी है, जिससे शुरुआती दिनों में पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब बात करें अगर भिंडी की फसल में दूसरी बार कौन सा खाद डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, तो देखिए भिंडी बुआई के बाद 30 से 35 दिनों के बीच में आप लोगों को दूसरा खाद डालना जरूरी होता है, क्योंकि इस समय भिंडी के पौधे में जो है फूल लगना स्टार्ट होते हैं, छोटी छोटी उसकी कोढ़ियां बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में भिंडी के पौधे में सही पोषण देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, अन्यथा कम मात्रा में फल फूल लगेंगे और जो भी फूल लगेंगे उनमें से ज्यादातर सूख कर या सड़ कर गिरने की समस्या देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आप लोगों को इस समय सही पोषण देना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आप लोगों को देना क्या है, तो इसके लिए आप लोग जो है NPK 19-19 भी दे सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप लोग जो है NPK 052-34 दे सकते हैं। अगर आप लोगों के भिंडी के पौधे में बढ़वार कम हुई है, पौधा कमजोर दिख रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को NPK 19-19 के साथ साथ बोरोन का छिड़काव करना है। इसके लिए आप लोगों को पर एकड़ लेना है 700 से 800 ग्राम NPK 19-19 और 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से बोरोन लेना है, छिड़काव कर देना है। इससे पौधे में अच्छी बढ़वार देखने को मिलेगी, ज्यादा मात्रा में फूल आएंगे और जो भी फूल आएंगे वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों की भिंडी की फसल पहले से बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, यानी पौधा हाइट अच्छी तरीके से ले चुका है, उनमें फूल अच्छी तरीके से बन रहे हैं, तो आप लोग NPK 19-19 की जगह पर जो है NPK 052-34 के साथ बोरोन का छिड़काव करें। इसके लिए लेना है आप लोगों को NPK 052-34 पर एकड़ 1 kg और बोरोन आप लोगों को 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अब बात करते हैं कि हमें भिंडी की फसल में तीसरी बार कब खाद डालना चाहिए और कौन सा खाद डालना चाहिए, जिससे भिंडी की फसल में लंबे समय तक लगातार उत्पादन देखने को मिलता रहे। तो इसके आप लोगों को बुआई करने के 45 से 50 दिनों के बीच में आप लोगों को तीसरा खाद डालना है। उस समय भिंडी की फसल में लगभग पहली हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है या फिर होने की बिल्कुल कगार पर होती है। ऐसे में पौधों को अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों को देना बहुत ही जरूरी है, जिससे और भी लंबे समय तक उसमें फल फूल बनते चले जाएं। तो इसके लिए लेना है आप लोगों को पर एकड़ की दर से 1 kg NPK 052-34 ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप लोग 13-0-45 ले सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को 200 से लेकर 300 ml ह्यूमिक एसिड लेना है। दोनों को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी फसलों में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से आप लोगों की भिंडी की फसल में ज्यादा मात्रा में फल फूल तो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो ह्यूमिक एसिड का छिड़काव किया है, इससे पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगी, जिससे पौधे का और भी अच्छी तरीके से बढ़वार भी देखने को मिलेगा और लंबे समय तक लगातार पैदावार भी देखने को मिलेगा। 50 से 55 दिनों तक आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करना है, जिससे भिंडी के पौधे में एक अच्छा बेस बन जाएगा, तो पौधा आसानी से जो है लंबे समय तक लगातार पैदावार देने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि हर 12 से 15 दिन के बीच में पर एकड़ जो है 12 से 15 kg यूरिया लेना है और अपने खेत में छिड़क कर जो है उसकी सिंचाई करते रहना है। ये चीज आप लोगों को हर 12 से 15 दिन के बीच में करना है और हर 20 से 25 दिन के बीच में आप लोगों को एक बार जो है ह्यूमिक एसिड का जो है स्प्रे करना है, या फिर आप लोग जो है इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप लोग 052-34 या 13-0-45 के साथ इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये कार्य आप लोगों को करना है भिंडी की अंतिम हार्वेस्टिंग तक, यानी हर 12 से 15 दिन के अंतराल पर एकड़ जो है 12 से 15 kg यूरिया फैलाना है। ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में भी आप लोगों को यूरिया अपने फसलों में नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि आप लोग 12 से 15 दिन में डालने जा रहे हैं तो 25 से 30 kg यूरिया डाल दें। इससे पौधे में अनावश्यक बढ़वार देखने को मिलेगा, पत्ता घना रहेगा लेकिन उसमें ज्यादा पैदावार देखने को नहीं मिलेगा। जो किसान भाई भिंडी की फसल से कम पैदावार लेकर आते हैं वो जाने अनजाने में ये 3-4 गलतियां जरूर करते हैं। पहला, सूखी मिट्टी में खाद डाल देना। दूसरा, ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन देना। तीसरा, बारिश से पहले ही यूरिया डाल देना। चौथा, लगातार एक ही खाद का इस्तेमाल करना। इसके कारण आप लोगों की भिंडी की फसल में कम पैदावार देखने को मिलता है। तो हमेशा संतुलित पोषण ही दें। किसान भाई, अगर आप लोग कुछ इस तरीके से अपनी भिंडी की फसल में खाद का प्रबंधन करते हैं तो ज्यादा उत्पादन, लंबी तुड़ाई, बेहतर क्वालिटी और ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो में दी गई आप लोगों को जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।